अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपने पैराग्राफ को कैसे इंक्रीज इंटेंट कर सकते हैं, डिक्रीज इंटेंट कैसे कर सकते हैं और मज़ीद हैंगिंग टूल्स जो कि 80% लोगों को पता ही नहीं है इस टूल्स का, उसको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हैंगिंग टूल क्या होता है और रिड्यूस हैंगिंग टूल क्या होता है। तो चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। यह पैराग्राफ के ग्रुप में ये हमारे पास दो टूल्स हैं, जिनमें से एक इंक्रीज इंडेंट है और दूसरा डिक्रीज इंडेंट है। इनकी शॉर्टकट की इंक्रीज इंडेंट की कंट्रोल एम है और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एम है। अब जिस पैराग्राफ को स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाना चाहते हैं, उस पैराग्राफ के किसी भी जगह पर अपना कर्सर लेकर आएँ और कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस कर दें, तो आपका जो पैराग्राफ होगा वो स्टेप बाय स्टेप आगे चला जाएगा। मज़ीद इसको जस्टिफाई कर देते हैं ताकि एक्यूरेसी अच्छी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ पे पिक्चर लेकर आना चाहते हैं या यहाँ पे एग्जांपल लेकर आना चाहते हैं, या आपने मैगज़ीन में देखा होगा अक्सर कि आपका टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो होता है, यहाँ पे कुछ और चीज़ लगी होती है, एग्जांपल के रिलेटेड, कोई भी मिसाल के रिलेटेड पिक्चर लगी होती है, तो उसके लिए यहाँ से हम इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके बाद हम अपना जो पैराग्राफ है उससे टैब की मदद से भी इंक्रीज इंटेंट कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि आपने अपने पैराग्राफ के पहले करैक्टर से भी पहले अपना कर्सर लेकर आना, यानी इस पॉइंट पे, और यहाँ से कीबोर्ड से टैब प्रेस कर देना है। एक दफ़ा जब भी आप टैब प्रेस करते हो तो थोड़ा सा फासला आ जाता है। याद रहे, जब भी हम एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो उसको पहली लाइन में थोड़ा सा फासला छोड़कर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हम जब भी नया पैराग्राफ आप लिखोगे तो पहले लाइन में टैब प्रेस लाजमी करके आके लिखा करेंगे। अब दोबारा यहाँ पर आप एक दफ़ा टैब प्रेस करेंगे तो थोड़ी सी जगह छोड़ देगा, दोबारा टैब प्रेस करेंगे तो इंक्रीज इंडेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टूल है डिक्रीज इंडेंट, यानी स्टेप बाय स्टेप अपने पैराग्राफ को पीछे लेकर आना। कीबोर्ड की मदद से अगर आप लेकर आना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे हमने टैब प्रेस किया था, बैक स्पेस से आप वापस आ सकते हैं और शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एम, डिक्रीज इंडेंट की। इसके बाद हमारे पास मज़ीद ऑप्शन आ जाता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। अब किसी भी जगह पे उसे क्लिक कर दें, कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कर दें, तो इसमें क्या होता है कि पहली लाइन को वो छोड़कर बाकी पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग लेकर आ जाता है, पहली लाइन इंडेंट नहीं होगी। इसी तरह रिड्यूस इंडेंट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे तो आपका वो स्टेप बाय स्टेप पीछे आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के ऑप्शन पे। जैसे आप क्लिक करोगे बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारे पास इंडेंट के ऑप्शन है। आप इंक्रीज इंडेंट कितना करना चाहते हैं, यहाँ से भी आप वैल्यू देकर भी कर सकते हैं, यानी आप 1 इंच करना चाहते हैं तो यहाँ से इंटर कर दें लिख कर, तो आपका 1 इंच का इंक्रीज इंडेंट हो जाएगा। मज़ीद ऑप्शन पे जाते हैं इसके, यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, दोबारा वैल्यू कम करके डिक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आफ्टर टेक्स्ट, यानी अगर आपको इस हिस्से से खाली जगह चाहिए, जैसे हमने पहले इस साइड से ली थी इंक्रीज़ करके, अब डिक्रीज़ में इस साइड से अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ से नहीं होगा। यहाँ से अगर हम डिक्रीज इंडेंट करते हैं तो यहाँ से आपको वो पीछे नहीं जाएगा स्टेप बाय स्टेप पैराग्राफ। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से आप आफ्टर टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू देकर आप ओके कर देंगे तो यहाँ से आपका डिक्रीज इंडेंट हो जाएगा। मज़ीद इसको जस्टिफाई कर दें आप। मज़ीद अगर आपने इसकी सेटिंग करनी है तो इसकी मज़ीद वैल्यू भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे स्पेशल का। यहाँ पर आप अपने आफ्टर टैक्स की वैल्यू को 0 कर दें और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्पेशल। यहाँ पे जैसे ही आप फर्स्ट लाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप रिव्यू दे सकते हैं कि पहली लाइन में फासला बढ़ जाता है, जैसे हमने टैब के साथ किया था। उसके बाद आप यहाँ से इंक्रीज़ करते हैं तो ये उसके हिसाब से एक एक स्टेप आगे जा रहा होता है। उसके बाद यहाँ से भी आप स्पेसिंग दे सकते हैं,
कि आपकी टेक्स्ट की स्पेसिंग कितनी हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पहली लाइन की, जैसे ही आप यहाँ से वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो सिर्फ पहली लाइन में ही स्पेसिंग आपकी ऐड होगी। जबकि हमने पहले देखा था सिर्फ टैब से हम एक दफ़ा क्लिक करते थे तो फासला स्पेस आ जाती थी, दोबारा टैब करते थे वो इंक्रीज इंडेंट में तब्दील हो जाता था। लेकिन आपकी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपने वो पहली लाइन को ही आगे लेके जाना, तो आप इस ऑप्शन में जाकर ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हैंगिंग का। यहाँ पर आप क्लिक करें तो पहली लाइन में आप फासला देख सकते हैं कि पहली लाइन अपनी ओरिजिनल हालत में है, बाकी हिस्से आपके जो है वो स्पेसिंग स्टेप बाय स्टेप आगे चला जाएगा पैराग्राफ का। मज़ीद वही यहाँ से आपको कितनी स्पेसिंग चाहिए आगे पहली लाइन में और पैराग्राफ के दरमियान में आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से बिफोर वाले भी पीछे जा सकते हैं आप, मज़ीद यहाँ से करके ओके कर सकते हैं। इस ऑप्शन से हम मज़ीद अपनी सेटिंग कर सकते हैं पैराग्राफ की इंडेंट के मामले में। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए